सिस्टर अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाले हैं? सभी को जय मसीह की, मामा पापा को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ सारंगढ़ के पुष्पा जांगड़े मेरा नाम है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता का हम 2012 में हम लोग का मैरिज हुआ। उसके बाद में दुष्ट आत्मा का मेरे को अटैक होने लगा और मैं बहुत ज़्यादा घबराती थी। रात भर उठ के रोती थी। मैं सोने से बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि सोऊंगी तो फिर से मेरे साथ ऐसा अटैक होगा करके मैं बहुत रोती थी। और मैं हस्बैंड को वो बताती थी ऐसे हो रहा है करके, और हम दोनों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होते थे, लेकिन हम कभी किसी से शेयर नहीं करते थे इस बात को, और हम लोग खुद ही प्रार्थना करते थे। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे हील किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता का। इस जगह में आने पाई हूँ। मैं बहुत मुसीबतों के सामना करी, काफी दिनों से आना चाहती थी। जो गवाही है बहुत ही बड़ी, आप ध्यान से सुनेंगे। 2012 में जब इनकी मैरिज हुई उसके बाद पीरियड्स इरेगुलर हो गए, 2-2 महीने बाद, कई बार 8-8 महीने बाद पीरियड्स आते थे आपको। ओके, और उसके बाद 2000 काफी डॉक्टरों को हमने दिखाया, जगह जगह 10 डॉक्टर हमने चेंज किया, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। उसके बाद में डॉक्टर बताया। जब 2020 में आप प्रेग्नेंट हुए और प्रेगनेंसी के 1.5 महीने बाद अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, आपका मिसकैरेज हो गया था। उसका कारण क्या था? ऐसा हुआ क्यों था आपके साथ? मेरे को सपना आया कि सपना में कोई मेरे से कुछ फल को मांगे, फिर उसको मैं दे दी उसको। फिर सुबह मेरे को ब्लीडिंग चालू हो गया और मिसकैरेज हो गया। उसके बाद आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने क्या बताया चेक करने के बाद? डॉक्टर बोला कि आपके एग जो है फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से आपको बेबी भी कंसीव नहीं हो पा रहा है करके डॉक्टर तो इलाज कैसे चला? क्या क्या ट्रीटमेंट चला आपका फिर उस समय? तो कई तरह इंजेक्शन लगता था और बहुत बहुत दवाइयाँ मेडिसिन खा के पूरा थक गई थी मैं। सब डॉक्टर बहुत ज़्यादा मेडिसिन देते थे। ऐसा हो गया था कि मैं इतना दवाई खा के मेरा पेट जो है इतना गड़बड़ हो गया कि दवाई के बिना आता ही नहीं था। ऐसे हो गया कई 8-8 मंथ से नहीं आता था। एग्स फर्टिलाइज करने के लिए हर एक दिन छोड़ के आपको इंजेक्शन लगते थे? जी ऐसा हो गया। कितने इंजेक्शंस लगे थे? करवाते थे तो एक दिन के छोड़ के इंजेक्शन के लिए कंटिन्यू डॉक्टर जो है बुलाते थे। कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देखे उस समय? 10 डॉक्टर हम लोगों ने चेंज कर लिया था। और कितने साल इलाज करवा के देखा आपने? पूरे 10 साल तक हमने इलाज करवाया। ओके, जब डॉक्टर्स के पास जा चुके थे, दवाइयाँ खा चुके थे, इंजेक्शंस लगवा चुके थे, हर एक दिन छोड़ के इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, मेडिसिन खानी पड़ती थी, 10-12 हॉस्पिटल बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जा चुके थे और कोई भी जो था फर्क नहीं था और लाइफ जो थी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? कैसे फिर जब उसके आगे फिर डॉक्टर ने क्या प्रोसेस बताया आपको? जी, डॉक्टर ने बताया कि IVF करवा रहा हूँ करके, तो फिर हम लोगों ने IVF करवाया तो फेल हो गया। फिर दूसरी बार सलाह दिया कि और टेस्ट एक बार और करके देखते हैं, फिर वो भी फेल हो गया। हम बहुत हताश और निराश हो गए। 2017 में आपने 2 बार IVF करवाया जी। दोनों बार ही वो असफल रहा जी। लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे। जी। बेबी ना होने के कारण परिवार वाले आपको या आपके हस्बैंड को क्या बोलते थे फिर? जी, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। बहुत दुखी होते थे, कहीं भी जाते थे तो दूसरे के बच्चे को देख के मन में बहुत तकलीफ होता था क्योंकि हमारा बेबी नहीं है करके, और हम बहुत हताश हो जाते थे दोनों जने। भाई आप बताएं थोड़ा सा इस चीज के बारे में। जब बेबी नहीं था, इलाज करवा चुके थे, 2 बार IVF करवा चुके थे, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं था, क्या सोचें थी, मन में क्या चलता था उस वक्त इस चीज को लेके? जी, मैं भी बहुत दुख होता था, सोते सोते रोता था, इसको नहीं बताता था कि मैं दुखी हूँ कह के, कि ये भी रोएगी, दुखी होगी क्योंकि मैं नहीं बताता था इसको। और मेरे दोस्त मित्र भी पूछते थे अभी तक क्यों नहीं हो रहा है तेरा, कुछ तू भी दिखवा ले कहीं, कोई क्यों नहीं दिखा रहा है। तो मैं जवाब देने में एकदम शर्मिंदा होता था, बहुत दुखी हो जाता था। मन में क्या आता था कि ऐसे अगर सवाल, ऐसे ताने, ऐसी बातें सुनने को मिलती थी, आप क्या सोचते थे उसके बारे में फिर? जी, अंदर अंदर रोता था मैं। आप खुद रोते थे इस चीज को लेकर? जी, कि बेबी नहीं है। जी। और घर का माहौल कैसा था आपका? आपसी रिश्ता कैसा हो गया था? जी, हम मौके मौके पर लड़ाई भी होते थे। और दोनों ही बहुत ज्यादा अपसेट रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे। जी। जी,
हम लोग बहुत शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ता था। घर में कुछ भी बात होता था तो पॉइंट हम लोग के पास आके ही रुक जाती थी, उसी में लोग ताने देते थे और कई प्रकार से सुनना पड़ता था और दुखों का सामना करना पड़ता था। कई समस्याओं से हम गुजरते थे जिसको बयां करना बहुत कठिन है। जिसके पास बच्चा नहीं, ये दुख वही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं बहुत सारी परेशानियों का सामना करी, लेकिन परमेश्वर के ऊपर मेरा विश्वास पूरी रीति से बना था। मैं जैसे ही शादी हुआ मेरा, तब से मैं परमेश्वर को मानती थी। फिर भी ये सारे दुखों का मैं सामना करती थी, लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। भले मैं डॉक्टर के पास जाती थी, कई बार नहीं भी जाती थी, ये बोलते थे फिर भी नहीं जाती थे। मेरे ससुर जी थे, वो इनके पापा जी, वो भी बोलते थे जाओ इलाज करवाओ, लेकिन कई बार मैं नहीं जाऊँगी ऐसे बोलती थी, लेकिन फिर कई बार जाना पड़ता था। मैं परमेश्वर पिता का प्रेम और अनुग्रह मेरे जीवन में परमेश्वर ने डाला था मेरे अंदर में। मैं डॉक्टर के पास जाती ज़रूर थी, लेकिन मेरा विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर हमेशा रहता था। मैं परमेश्वर के ओर ही निहारती थी। मैं परमेश्वर को बोलती थी, हे परमेश्वर, यदि मेरा बेबी डॉक्टर से होगा तो मैं तेरी गवाही कैसे दूंगी करके बोलती थी। मैं ऐसी प्रार्थना करती थी, रात रात में उठ उठ के प्रार्थना करती थी। नींद नहीं पड़ता था तो उठ उठ के कई बार रो के परमेश्वर से, कई लोग ताने देते थे, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ जो मुझे ताने देते थे, क्योंकि उसी वजह से मैं परमेश्वर के पास जा के पूरी रात रात में उठ के घुटना टेक के प्रार्थना करती थी, और जिनकी बेबी नहीं है उनके लिए प्रार्थना करती थी। मैं परमेश्वर और जब आपने चर्च में लगातार आना शुरू किया, लगातार मैं लाइव को देखते गई तो मेरा विश्वास और बढ़ते गया, मजबूत होते गई। और तो 31 मई 2022 को जब गुरदासपुर में पंजाब में एक बहुत बड़ा क्रूसेड हुआ था, तो आप वहां पे गए थे क्रूसेड अटेंड करने के लिए? क्रूसेड में गई थी। ओके, वहां पर जब प्रार्थनाएं हुई तो क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? फिर उसके बाद प्रेयर अटेंड करके मैं घर गई तो परमेश्वर के दास मेरे स्वप्न में आए और मेरे ऊपर ले हैंड किए। तब मैं बेबी मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट कराई, तो उसके बाद मैं जैसे ही मेरा 1 मंथ कंप्लीट हुआ, 1 दिन मतलब गैप हुआ, तो मैं टेस्ट की तो मैं प्रेग्नेंट थी और मैं बहुत शॉक्ड और हैरान हो गई थी। और फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी हैरान हो गए, बोलते हैं ऐसे ही आगे होगा। तो मैं बोली ऐसे कैसे आ जाएगा, बोली, उनके ऊपर चिल्लाने लग गई, नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ बोली। कितने सालों में टेस्ट फर्स्ट टाइम पॉजिटिव देखा आपने? 10 साल बाद। कितनी खुशी थी उस समय? बहुत मैं बता नहीं सकती खुशी की, मैं रोने लग गई थी उस टेस्ट को देख के, बहुत ज़्यादा। और मैं अपने हस्बैंड को भी बताई तो वो भी शॉक्ड हो गए थे हम दोनों। और बहुत परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में है। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। मैं इसके लिए पिता का बहुत धन्यवाद देती हूँ। जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। मैं परमेश्वर का बहुत लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। मैं उन बहनों को बताना चाहती हूँ जिसका पास बच्चा नहीं है, वो परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें और परिस्थितियों से, हालातों से तो दृढ़ होकर परमेश्वर की वो उपस्थिति में बने रहे। परमेश्वर उन सबको बच्चे से आशीषित करे। तारीफ करें एक बार जोर से, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। ये सबूत है, ये प्रूफ है आपके सामने कि परमेश्वर जीवित है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। वचन में लिखा, जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। तो अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में तालियों के साथ।
कितने जन खुश है? अपने हाथों को हिलाएं। पीछे लास्ट में जहां बैठे अपने हाथों को हिलाएं जरा। पीछे लास्ट वाले लोग बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया। ऐसे ही बड़े काम आज परमेश्वर आपके इस जीवन में करेगा। आपकी शर्मिंदगियां, आपका रोना खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप नाचते हुए, हंसते हुए, आनंद मनाते हुए अपने घरों में वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। भाई, ये भाई जो हमारे बीच में मौजूद है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनके जीवन में काम किया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितेश कच्छप है। मैं रांची का रहने वाला हूँ। ओके, ये साथ में आपके कौन है? मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी। ओके सिस्टर, आप बताएं कि आपको बोन टीबी का रोग हुआ था जी। 6 साल पहले आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बारे में थोड़ा खुल के बताएं कि कैसे ये शुरू हुआ था, कैसी आपकी हालत थी उस वक्त? सभी को जय मसीह की। और हम रांची के, झारखंड के रहने वाले हैं। मेरा टीबी का बीमारी हो गया था। मेरा 2020 में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, वॉशरूम जाते थे ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा पदार्थ, वाइट और रेड और उस बदबूदार बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर आता था। तो हम सोचते थे कि ये नॉर्मली कोई बीमारी होगा। तो हम यहाँ वहाँ मेरे हस्बैंड को बताते थे कि चलो यहाँ, तो कोई डॉक्टर बोला कि सफ़ेद पानी आ रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे करके ये सफ़ेद पानी गाढ़ा होते गया और थोड़ा थोड़ा ब्लड आने लगा। तो हम लोग बोले कि इसमें तो ब्लड भी आ रहा है और मेरा हड्डी भी कमज़ोर हो रहा है और मेरा स्पाइन में दर्द भी हो रहा है। अब हम नहीं पाएंगे दर्द बर्दाश्त करने। उसके बाद में हम लोग डॉक्टर के पास गए। तो ऐसे ही हम लोग 3 साल से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है बोल के छोड़ दिए थे। लेकिन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया है तो फिर से तुम लोग इलाज कराओ। फिर इलाज कराए तो डॉक्टर बताया कि तुम्हारा स्पाइन में तो पूरा टीबी फैल गया है। तो हम बोले कि सर इसका कोई इलाज नहीं है? तो बोला इलाज तो है, लेकिन इतना ज़्यादा तुम्हारा टीबी फैल गया है कि तुम्हारा लंग्स में भी पहुंच गया है और तुम्हारा एक साइड का जो छाती का हड्डी होता है वो भी ख़राब होना शुरू हो गया। तो हम लोग बोले कि सर इसका जल्दी से जल्दी इलाज कीजिए ताकि ठीक होगा। लेकिन डॉक्टर बोला कि जल्दी इलाज होगा, लेकिन तुम इतना ज़्यादा बढ़ा के आई है तो चांस कम है बोला। तो हम लोग बोले ठीक है सर, आप इलाज शुरू कीजिए। तो हम लोग बोला कि एडमिट हो। फिर एडमिट किया हमको रांची का सैनिटोरियम अस्पताल में। फिर वहाँ मेरा इलाज होने लगा। फिर 5 महीना हमको इंजेक्शन लगा। उसके बाद टीबी का दवा चलाया। तो जैसे जैसे मेरा शरीर में दवा जाता था वैसे वैसे मेरा शरीर का नस भी ब्लॉकेज होने लगा और मेरा हाथ पैर दोनों पैरालाइसिस जैसा शुरू हो गया। लेफ्ट साइड का हाथ और पैर पैरालाइसिस जैसा हुआ। तो फिर हम डॉक्टर को बोले कि सर मेरा तो नस काम नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर बोला कि तुम्हारा स्पाइन खराब होने के कारण नस भी प्रॉब्लम पड़ रहा है और नस उसमें दब रहा है तो होगा ही। तो हम बोले सर इसका कोई इलाज नहीं है? तो बोला कि पेन किलर दे सकते हैं, उसके बाद तो कोई नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा तो हम बेल्ट लगा देंगे। उसके बाद हमको बेल्ट लगा दिया। उसके बाद बोला कि तुमको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। अगर तुम ज़्यादा इधर उधर होगी तो तुम्हारा जो स्पाइन का हड्डी सड़ गया है वो टूट सकता है और एक जगह नहीं है जो फिर वो ऑपरेशन भी किया जा सकता है। तो हम लोग बोले ठीक है सर, फिर बेल्ट लगा दीजिए। फिर बेल्ट हमको सजेस्ट किया। आप इलाज करवाने के लिए कितना महीने लगातार हॉस्पिटल में एडमिट रहे? हम इलाज करने के लिए 9 महीना पूरा थे। 9 मंथ आप घर नहीं आए? नहीं, हम हॉस्पिटल में रहते थे। कौन था आपके पास उस समय? मेरी बहन रहती थी मेरे साथ में। 9 महीने हाँ। आप अपने घर नहीं गए? नहीं, सिर्फ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था आपका? हाँ, हॉस्पिटल में ही थे। डॉक्टर ने बताया कि जो टीबी का रोग है जो रीढ़ की हड्डी में है वो अभी फैल के लंग्स तक भी पहुंच चुका है। आपको मेडिसिन देते थे, ऑपरेशन का बोला था, दवाइयां खाते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं था और आप टोटली बेड के ऊपर थे। जी। ओके, और कितने डॉक्टर्स के पास आप गए थे? हम लोग जब टीबी का पता नहीं चला था तो लगभग हमको लगता 20 पहुंचा दिए थे, क्योंकि कोई नहीं बताता था कि प्रॉब्लम क्या है। कितने डॉक्टर्स बताए आपने?
20 डॉक्टर्स। हाँ। ओके, तो लास्ट में डॉक्टर्स ने आके भी हाथ खड़े कर दिए थे। जी, जब ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया तब डॉक्टर बताया कि पूरा तुम्हारा स्पाइन और लंग्स में फैल गया है टीबी। और आपकी बॉडी की राइट साइड ने भी काम करना टोटली बंद कर दिया था। जी, पूरा काम करना बंद कर दिया था और हम खाना भी नहीं खा पाते थे। मेरा हस्बैंड या मेरी बहन खिलाती थी। बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, शोल्डर जी। जाम हो चुके थे, जी। कंप्लीटली एक डेड बॉडी की तरह जस्ट बेड के ऊपर पड़े थे। डेड बॉडी की तरह ही हम बेड में ही रहते थे। तो वहां जब बेड पे पड़े हुए थे, ऐसी हालत में क्या मन में आता था, क्या सोचते थे अपने बारे में और परिवार के बारे में? बस यही आता था कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम केवल मेरे ही जीवन में होगा और किसी का नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारा टीबी पेशेंट था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमको होता था। सब लोग ठीक थे। और फिर परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में काम किया, कैसे इस बीमारी के बिस्तर को परमेश्वर ने उल्टा? मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे काम नहीं किया था। जब हम रोते रहते थे, हमेशा बोलते थे कि कोई ऐसा रहता जो हमको बताता कि कौन ठीक करेगा। फिर हम ऐसे यहाँ वहाँ चर्च जाने लगे, फिर मेरा विश्वास बढ़ा। फिर मेरा भाई बोला कि अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में बहुत सारा बीमार ठीक होता है, तो तुम एक बार जाके देखो, अगर ठीक हो जाएगी। तो हम बोले कि मेरा हस्बैंड को बोले, तो मेरा हस्बैंड बोला कि टीबी का दवा जब तक चल रहा है तब तक हम लोग इलाज कराएंगे, कोई सुधार होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ले जाएंगे बोला। और जब आप चर्च में लगातार आपने आना शुरू किया, 30 अप्रैल 2023 की मीटिंग को आपने अटेंड किया और ले हैंड प्रेयर हुई थी आपके ऊपर, जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया था। ओके, जब प्रार्थना हुई उसके बाद फिर क्या हुआ बहन आपके जीवन में? उस समय जब प्रार्थना हुआ तो एक उम्मीद लगा कि ले हैंड होता है, चाहे कोई प्रेयर होता है तो परमेश्वर का आत्मा छूता है, तो कहीं ना कहीं अब मेरा ले हैंड हो गया। तो उस समय तो चल नहीं पाते थे, लेकिन मेरे मन में लगा कि ले हैंड हो गया तो परमेश्वर मुझे भी ठीक करेगा। मेरा विश्वास बढ़ा और जब हम घर आने लगे तो चल नहीं पाते थे, लेकिन जब हम ट्रेन में आए तो हम उठ के देखे, खड़ा होके देखे, चल पा रहे थे और ट्रेन से हम घर चल के आए। ओ चीज, आप आए थे तो जिस तरह लेट के आए थे, चल नहीं पाते थे, चल के वापस खुद गए आप ट्रेन तक, आप चल के गए जी। और आप हैरान थे अपने जीवन को देख के। हैरान हो गए और जब हम चल के आए तो मेरा घर का परिवार का सब बोला कि तुम चल के कैसे आए। ओ जीसस, ये आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया, जितनी ताकत है आपके हाथों में। आप चलिए जरा। हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। हालेलुया, अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन हालेलुया, प्रभु यीशु राज करे। पवित्र तू महान सामर्थी, योग्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम सामर्थी। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ईश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए। प्रेम का संदेश में आप सबों का हार्दिक स्वागत है और आज हम आप सबों का स्वागत करते हुए ये आनंद की बात आप सबों को बताना चाहते हैं कि हमारे मध्य में इस सभा में कई लोग दूर दूर से आए हैं। सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। एक बार सब लोग एक दूसरे के लिए ताली बजा दें। आमीन। और हम
इस समय हमारे मध्य में कुछ अधिकारीगण जो सरकारी अधिकारीगण हैं वो हमारे मध्य में आए हैं। आइए हम उनका स्वागत करेंगे और इसलिए हमारे बिशप काउंसिल और कोर टीम इस समय सामने आए और इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे मध्य में जो आज उपस्थित है ईश्वर के सचमुच में महान उपस्थिति के कारण से मैं चाहता हूँ सब लोग एक बार खड़े हो जाएं। कई लोग खड़े हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत ये झारखंड के लिए खुशी का अवसर है कि हमारे मेहमान लोग जो यहाँ पर आए हैं और हमारे आयोजनकर्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ईश्वर ने मदद किया और हम लोग इस काम को कर सके। अब हम आगे हमारे मध्य में आ रहे हैं इस समय नमन बिक्शल कोनगाड़ी कोलेबिरा विधानसभा से और हमारे मध्य में वो आए जो आज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। साथ ही कल की तरह हमारे मध्य में ईश्वर ने अपने लोगों को